हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। यह है इंग्लिश मीडियम नाइन्थ क्लास टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है द विक्ट्री, जीत। इसमें सिकंदर ने जो संसार में जीत की इच्छा करते हुए अपनी विजय का जो आरंभ की थी, विजय यात्रा आरंभ की थी, उसके बारे में, मतलब सिकंदर के बारे में है, अलेक्जेंडर जो था उसके बारे में है। तो हम इस चैप्टर को देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज। मीनिंग है सबसे पहले कंकर, टू गेन विक्ट्री जीतना, प्रोसीड टू मैच अहेड आगे बढ़ना, माइटी स्ट्रॉन्ग सशक्त, टेरेन पीस ऑफ लेड कंसिडर्ड स्पेशली एज अ प्लेस फॉर अ बैटल रणभूमि है ना, टेरेन। कैप्चर टेक प्रिजन ऑफ वॉर युद्धबंदी, माउंटेन माउंटेड रोड या सवार हुआ, विलिंग क्राई आउट विथ ग्रीफ शोक से विलाप करना, फर्दर अहेड आगे, बॉनफायर अ लार्ज फायर अग्नि है ना, प्रज्वलनी, एक्सट्रीमली सेवरली अत्यधिक, ऑलरेडी ऑलरेडी एडवांस पहले से ही, इमीडिएटली एट वंस तुरंत, हीप्स पाइल ढेर, कैरबिन कंपनी आर ट्रेवलिंग अक्रॉस द डिजर्ट काफला, पेटेड टच लाइटली विथ द फ्लैट हेड थपथपाना, पीठ थपथपाना है ना, एडिटेड ऑफेंडेड चिढ़ाना, इग्नोर निगलेक्ट अवहेलना किया हुआ या अवहेलना करना, अप्रोच्ड रीचिंग पहुँच पास में पहुँचना, फेमस वेल नन प्रसिद्ध, पुश स्टॉप्ड ठहरा हुआ गया या रुकना, ग्लेंस लुक दृष्टि, स्टैच्यू आइडॉल बुत या मूर्ति, रेनाउंस्ड गिव अप त्याग देना, गिल्ट गिल्ट ऑफ ऑफेन अपराध, डेन अर्ली मॉर्निंग सवेरा ऊषा काल, पुट ऑफ पोस्टफोन आगे बढ़ा देना या त्याग देना। तो इन मीनिंग को आपको रिवाइज करना है ना। टेक्सचुअल एक्सरसाइज, वोकैबुलरी है, फाइंड वर्ड इन द लेसन विच हैव द मीनिंग गिवन बिलो, लार्ज फायर मेड आउट ऑफ द डोर फॉर प्लेजर आर टू वर्न डेड लीव्स इन गार्डन है ना। सेकेंड है गॉट डाउन फ्रॉम अ हॉर्स, थर्ड part of body between the neck and the top of arm है ना। फोर्थ वन सक्सेस इन बैटल और इन गेम, फिफ्थ क्लॉथ शेल्टर यूज बाय सोल्जर है ना। अब इनके आंसर हम देखते हैं। फर्स्ट का bonfire, dismounted, upper part of the body या soldier, victory या conquer, conquest, और लास्ट में टेंट है।
फिर यहाँ नीचे एक्सरसाइज दी है, रेफर टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी से इनका मीनिंग सर्च करना है। तो सबसे पहले आता है कंट्री साइड, वर्ड दिया है, मीनिंग और उसका यूजेज है। कंट्री साइड रूरल एरिया, देयर इज़ लिटिल डेवलपमेंट इन आवर कंट्री साइड, है ना, कंट्री साइड। विंटर, द कोल्ड सीजन, cold, chilly winds blow in winter. Chanting, singing sweetly, the sants are chanting Vedic mantras. Taken aback, shocked, on seeing a dichot, she was taken aback. फिर आता है डैन, अर्ली मॉर्निंग, वी गेट अप एट डैन एंड गो आउट फॉर मॉर्निंग वॉक। ओके, तो इनकी मीनिंग दी है कि कंट्री साइड जो है उसको क्या रूरल एरिया जो है क्या बोलते हैं, इसके आधा और उसका यूज़ दिया है। तो इनको आप बार बार रिपीट करिए। ओके, फिर आंसर है, आंसर इज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट व्हाट डिड अलेक्जेंडर वांट टू कंकर इंडिया। अलेक्जेंडर इंडिया को क्यों जीतना चाहता था, क्यों जीतना चाहता था, है ना। फिर सेकंड, व्हाट डिड अलेक्जेंडर सी व्हाइल मूविंग अराउंड द कंट्री साइड, है ना, उसने क्या देखा, पूरे गांव में घूमकर उसने क्या देखा। वाई डिड अलेक्जेंडर रियलाइज किंग पेरू एंड वेंट बैक विदाउट विनिंग द रेस्ट ऑफ इंडिया। वाई द अलेक्जेंडर रियलाइज, उसको पेरू के जो किंग थे वो क्या रियलाइज़ हुआ और वापस बिना इंडिया को जीते वापस जाने लगा। हु डू यू थिंक वॉज द रियल कंकर। रियल, आप क्या सोचते हैं कि जो वास्तविक विजेता होता है वो कौन है। वॉट मेड इंडिया फेमस एज द गोल्डन वर्ड, सोने की चिड़िया के नाम से इंडिया क्यों फेमस है। अब हम आंसर देखते हैं। फर्स्ट का है, अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड वॉन मैनी बैटल्स। अलेक्जेंडर जो था महान था, उसने बहुत सारे जो युद्ध जीते थे। हिज डिज़ायर वॉज टू कंकर द वर्ल्ड, उसकी इच्छा थी कि वो पूरे विश्व को जीते, पूरी पृथ्वी को। इंडिया वॉज द नन एज द गोल्डन वर्ल्ड, हमारी जो भारत जो है या इंडिया जो है गोल्डन वर्ल्ड के नाम से, मतलब सोने की चिड़िया के नाम से विकसित थी पूरे संसार में उस समय। देयरफॉर, अतः, ही वांटेड टू कंकर इंडिया, इसलिए वो इंडिया को जीतना चाहता है या उस पर विजय प्राप्त करना चाहता था। नेक्स्ट आता है, आफ्टर सम डेज ऑफ बैटल, युद्ध के कुछ दिनों के बाद, अलेक्जेंडर मूव्ड अराउंड द कंट्री साइड, तो अलेक्जेंडर गाँव में घूमने के लिए गया। ही मूव्ड ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में घूमा। ही सा डार्क हाउसेस, उसने क्या देखे, डार्क हाउसेस, अंधेरे घर। ही वॉज ऑल्सो सा वेलिंग वुमेन्स एंड क्राइंग चिल्ड्रंस, उसने देखा कि जो औरतें हैं वो, उसके बाद क्राइंग, रोते हुए बच्चों को देखा। थर्ड, a sant called
अलेक्जेंडर अ रोवर। एक हमारे जो इंडियन संत थे उनने अलेक्जेंडर को रोवर मतलब डाकू कहा, नॉट अ कैंकर और अ गिवर। दिस स्टेटमेंट मेंड अलेक्जेंडर सैड। इस स्टेटमेंट से या इस बात से अलेक्जेंडर निराश हुआ, दुखी हुआ। फेल विथ सेम, वह शर्म के मारे झुक गया। द संत एडवाइज टू विन द हार्ट ऑफ द कंट्री मैन। संत ने उससे कहा कि देश जीतना नहीं, देश में जो लोग रहते हैं उनके दिलों को जीतो। विथ लव, प्यार से। मेड अलेक्जेंडर फील गिल्टी, अलेक्जेंडर को उस समय गलती महसूस हुई। देयर फॉर ही रिलाइज किंग पेरू एंड वेंट बैक विदाउट विनिंग द रेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया को जीते बिना ही वो वापस जाने लगा या वापस चला गया। आई एग्री विथ द संत, मैं संत से सहमत हूँ। द रियल कंकर इज़ वन ऑफ हु विंस द हार्ट ऑफ द कंट्री मैन विथ लव, कि जो विजेता होता है वह क्या करता है, लोगों के जो दिलों को जीतता है। अ रोवर कैन नेवर बी कंकरर एंड अ गिवर, और जो डाकू होता है वो ना लोगों को कुछ दे सकता है ना उन पर अधिकार कर सकता है। फिफ्थ, इंडिया वॉज नन एज द गोल्डन वर्ल्ड इन द ओल्डन डेज। पुराने दिनों में या पुराने समय में इंडिया जो थी वो सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध थी। इट वॉज बिकॉज द ट्रेड, क्योंकि यहाँ का जो व्यापार था, कॉमर्स, आर्थिक उद्योग बहुत सपोर्टेबल था। बाय द एग्रीकल्चर, मतलब कृषि के क्षेत्र में। इट्स फ्लोरिस्ड टू द डिज़ायरेबल लेवल, मतलब एक सोच अच्छी स्थिति थी। द हैंडीक्राफ्ट वॉज फाइन, यहाँ की जो हस्तकला थी बहुत ही अच्छी थी। द क्राफ्टमैन्स वर स्किल्ड, बहुत अच्छे अच्छे उन कौशल थे उनके अंदर। देयर वॉज पीस, इकोनॉमिक्स, प्रॉस्पेरिटी, आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर वर ऑन देयर क्लाइमैक्स। ये सारी चीज़ें होने के भारत में थी, इसलिए भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं। ग्रामर इन यूज में देखिए, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। हिज डिज़ायर वॉज टू कंकर द वर्ल्ड, तो इसमें वॉज का यूज़ हुआ है। फिर ही ऑर्डर्ड हिज बेब जनरल्स, यहाँ ऑर्डर वॉज। इट क्लोज्ड द माइटी हिमालयस, देयर वॉज अ बेटर। अलेक्जेंडर मूव्ड ऑन द स्ट्रीट एंड ड्रोव हिज हॉर्स ऑन एंड ऑन, है ना। ये जिनमें अंडरलाइन की गई हैं उनको देखिए, ये सारे पास्ट के हैं। अंडरलाइन वर्ब्स आर इन द सिंपल पास्ट। नाउ पुट द वर्ब इन गिवन ब्रैकेट इनटू द पास्ट सिंपल टेंस में करना है। तो अलेक्जेंडर माउंट, तो इसका माउंटेड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। हिज हॉर्स एंड क्वाइटली स्लिप, तो स्लिप्ड हो जाएगा इसमें। ऑन द टेंट सी मोर ऑफ द इंडियन कंट्रीज, ही फील का क्या हो जाएगा, फेल्ट, क्या हो जाएगा फील का, फेल्ट। नो पिटी, इंस्टेड ही फील, इसमें फील का भी फेल्ट हो जाएगा। प्राउड ऑफ हिज ऑन विक्टरी, सून ही टर्न का टर्नड हो जाएगी, ईडी लग जाएगा। हिज हॉर्स ऑन द अदर साइड टूवर्ड्स द जंगल, जंगलों की ओर चला गया। इसमें देखिए इसका आंसर भी दिया है, तो आप इसको और रीड कर सकते हैं। अलेक्जेंडर माउंटेड हिज हॉर्स क्वाइट स्लिप्ड आउट ऑफ द
tent to see more Indian country. He felt no pity, instead he felt proud on victory. Soon he turned his horse on other side towards the jungle. है ना? यहाँ देखिए, स्टडी दिस सेंटेंस. The women were wailing, the children were crying, the wind was blowing. तो जिनमें अंडरलाइन है, वर wailing, were crying, was blowing. The underlined verb phases are in the past continuous में है. किस में है? पास्ट कंटिन्यूस में है. किस में? पास्ट कंटिन्यूस में है. नाउ पुट द वर्ब इन ब्रैकेट. तो इसमें क्या है? पैरा को जो आपको चेंज करना है तो सिंपल पास्ट में भी है और पास्ट में, तो इसमें सिंपल पास्ट का ही यूज़ हुआ है. नोटिस है तो इसका नोटिस्ड हो जाएगा. नोटिस्ड ईडी लग जाएगा. वॉन्ट फायर द डिस्टेंस, ही गो का बेंट हो जाएगा. क्लोजर एंड फाइंड, फाउंड सम इंडियन सन्स, दे परफॉर्म्ड, परफॉर्म का ईडी लग जाएगा. योगा ऑन द बैंक ऑफ द सिंधु, ही स्टूड, स्टैंड का स्टूड हो जाएगा. बिहाइंड द थिक ट्रंक ऑफ द ट्री, है ना, झाड़ियों के. अलेक्जेंडर नॉट डिड, तो डिड नॉट नो व्हाट टू से, ही डिसमाउंटेड, ईडी लग गया. प्रोसीडेड हो जाएगा. प्रोसीड, इसमें भी ईडी लगेगा. टूवर्ड्स द ओल्डन सन, इसमें दिया है आंसर. ही नोटिस द वॉन्फेयर ऑफ द डिस्टेंस, ही वेंट क्लोजर एंड फाउंड सम इंडियन संत, दे वर परफॉर्मिंग. इसमें परफॉर्म में आईएनजी, परफॉर्मिंग, है ना, कंटिन्यूस में हो गया आपका. परफॉर्म्ड कंटिन्यूस में. ओके. सिंधु एंड स्टूड, स्टैंड का स्टूड हो गया. बिहाइंड द थिक ट्रंक ऑफ द ट्री, अलेक्जेंडर डिड नॉट नो, है ना, डिड सेकेंड फॉर्म. व्हाट टू से, ही डिसमाउंटेड, प्रोसीडेड टूवर्ड्स द ओल्ड सन. ओके. यहाँ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है, तो इसको बार बार रिपीट करिए, रिपीट करके देखिए, जिससे कि आपको इसका नॉलेज हो.